नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे सूची जारी और रद्द, उसके बाद कांग्रेस के फैसले को लेकर जिस तरह से फजीहत हुई। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष की लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री कुमार मेमन। उन्होंने एक लिस्ट जारी की। जैसे श्री कुमार मेनन ने ये लिस्ट जारी की वार्ड अध्यक्षों की, उसको लेकर अब सियासत हो रही है। लेकिन कुछ देर बाद ही ध्यान दीजिए तो आप इस लिस्ट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री उन्होंने रद्द कर दिया। अब वार्ड अध्यक्षों की लिस्ट को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। ऐसे में दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। क्या पीसीसी के बीच तालमेल नहीं है? बिना अनुमोदन के कैसे सूची जारी हो गई है? आज बहुतेरे सवालों के साथ इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने वार्ड अध्यक्षों की जारी की सूची। 10 अप्रैल को 66 वार्ड अध्यक्षों की जारी की गई सूची। 2 घंटे बाद ही पीसीसी ने रद्द की सूची। वार्ड अध्यक्षों में नाराजगी। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने रद्द की सूची। बिना पीसीसी के अनुमोदन के जारी हुई थी सूची। कांग्रेस की सूची पर बीजेपी ने ली चुटकी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर्कलह या आपसी खींचतान का विवाद इस बार राजधानी रायपुर से शुरू हुआ है। दरअसल रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन ने एक सूची जारी की है। अब इस सूची में रायपुर शहर के 66 वार्ड अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी। उनका मानना है कि पार्टी बैठक में बूथ स्तर की नियुक्ति का टास्क पूरा करना था, इसलिए उन्होंने बिना पीसीसी की जानकारी या अनुमोदन के वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। देखिए, वार्ड अध्यक्षों के मामले में चूंकि मुझे लग रहा था कि वार्ड अध्यक्षों के मामले में शहर जिला मतलब अध्यक्ष को ये विशेषाधिकार रहता है कि वो अपना नियुक्ति कर सकता है, ऐसा मुझे लगा था। और लेकिन अगर उसमें लगता है कि अनुमोदन या अनुमति या सूचना की जरूरत है तो उसको भी करा लिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं पार्टी के अंदर में, ये तो हमारा पार्टी के अंदर का मामला है। वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद मौका था जश्न का, जिम्मेदारी का, लेकिन 2 घंटे के बाद ही कार्यकर्ताओं में खुशी नाराजगी में तब्दील हो गई। फिर वही पुरानी रीति सोशल मीडिया पर इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक तरफ पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। पार्टी के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष और पीसीसी के बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है। कांग्रेस इस विवाद को सामान्य बताने में जुटी है तो वहीं बीजेपी इसको लेकर चुटकी ले रही है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने वार्ड कमेटी का गठन करके स्वयं घोषित कर दिया, जबकि नियम यह है कि गठन करने के बाद में उनको उसका अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेना होता है। क्योंकि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, तो इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस सूची को अभी रोक दिया है और प्रक्रिया का जैसे ही पालन होगा फिर से जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस खेल रही है। जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस से और कांग्रेसी आपस में ही खेल रहे हैं और आपस में खेलकर, आपस में लड़कर कांग्रेस समाप्त हो ही रही है। और जनता भी यही चाहती है कि कांग्रेस अब ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पिछले 1 सप्ताह के भीतर जिला अध्यक्षों सहित कई कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिली। चाहे हम महासमुंद की घटना को देख लें या फिर मुंगेली की घटना, इन तस्वीरों ने कांग्रेस के भीतर घात को सबके सामने ला दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस कितना मजबूत अपने आप को कर पाती है। पीसीसी और जिला अध्यक्षों के बीच तालमेल कैसे बेहतर हो पाता है, अब ये भी देखने वाली बात होगी। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा कि किस तरह से कांग्रेस एक सूची जारी करती है, उसके चंद घंटों बाद उस सूची को रद्द कर दिया जाता है। आज इसी पर बहुतेरे सवाल हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कौशल स्वर्णवेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल
अंशुल मिश्रा जी, आपसे ही है। जिस तरह से एक सूची आप जारी करते हैं, उसके चंद घंटों बाद इस सूची को रद्द कर दिया जाता है। पहला सवाल ये कि बिना पीसीसी के अनुमोदन के सूची कैसे जारी हो सकती है? दूसरा सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस के भीतर तालमेल नहीं है? ये जो सियासों गलियारों में जो महकमे में जो काम चल रहा है, जो आवाजें उठ रही हैं मान्यवर, तो उसको सोचकर मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, इन जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को भी रोशनी देंगे। सरकार, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी जो है अति लोकतंत्रवादी एवं पारंपरिक एवं पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी है। ये चीजें होती हैं, किसी को ज्ञान की कमी होने के कारण भी होती हैं, किसी को अज्ञानता के कारण भी होती हैं। समस्या ये नहीं थी कि आपस में भीतरघात है कि नहीं है, भीतरघात कभी नहीं होता। एक राजनीतिक संगठन होता है, उनकी अपनी अपनी चेष्टा होती है, उसे भीतरघात की संज्ञा देकर उसे निम्न नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, ये हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि कभी कोई जिला अध्यक्ष बनकर आते हैं, जो कि अभी बनकर आए, हो सकता है उन्हें कुछ नियमावली ना पता हो। उन्होंने अपने जिला कांग्रेस कमेटी की गठन की बैठक करी, बैठक करने के बाद उन्होंने सूची जारी कर दी और सूची जिस प्रकार से जारी हुई, लेकिन पीसीसी का अनुमोदन नहीं दिया, अर्थात प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। तो जब वो अनुमोदन नहीं दिया तो उसे तुरंत हटा दिया गया। अब इसमें सुंदर बात यह निकल कर आई कि जो हम कांग्रेसी हैं वह लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि हम इस बात को लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर अवश्य ही रखते हैं। दूसरे संगठन जैसे नहीं है कि हमारे अंदर बड़ा भीतरघात है लेकिन हम बताएंगे कुछ भी नहीं, हमारा लोकतंत्र जो है, चतुर्थ स्तंभ जो है, वह हमारे एक परिवार का हिस्सा है। मुझे तो छाती चौड़ी हो रही है कि मैं आपके बड़े जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठकर कांग्रेस की इस प्रकार की बातें करने के लिए सक्षम हूं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है और यही कांग्रेस की परंपरा की खूबसूरती है मान्यवर। तो होना जाना कुछ नहीं है, ताना बाना लगा रहता है, दुनियादारी एक तरफ और कांग्रेस संगठन का काम एक तरफ। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पांडे जी, कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियां हैं, चीज़ें होती रहती है। कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक लोकतंत्र है, उसमें अगर चीज़ें बाहर आ रही है तो कांग्रेस को तो बिल्कुल दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत है बीजेपी को। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी के भीतर तो लोकतंत्र है नहीं, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, लेकिन चीज़ें बाहर नहीं आती है। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, अंशुल जी को नमस्कार, कौशल जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। मैं तो कल्पना कर रहा हूं श्री कुमार मेमन जी क्या सोच रहे होंगे। अभी अंशुल भाई ने एक कविता पढ़ी तो मैं भी कुछ पंक्तियां बोल देता हूं। इनके जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेमन जी का सोच विचार जैसा कि आम जनता को और मुझे समझ में आ रहा है। बड़े शौक से बनाया था आशियाना, तिनका तिनका जोड़कर, मगर अपनों ने ही फूंक दिया उसे हवा का रुख मोड़कर। तो इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी में है कि जिला अध्यक्ष अपने ही जिले में 67 वार्ड के वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, 2 घंटा नहीं होता उसको निरस्त कर दिया जाता है। जिला अध्यक्ष की खुद की नियुक्ति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से होती है, उसमें बॉयकॉट किया जाता है। फिर 2 दिन पहले इनकी बैठक थी, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, वहां पर जाके रिपोर्टिंग पीसीसी लेती है। क्या ये सूची जारी होने वाली है? 2 दिन की बैठक पहले नहीं पता चला था पीसीसी को, या उसने अपनी नए आपत्ति दिए थे? फिर उसके अलावा पिछले 7 दिनों में आप देखेंगे, पिछले 7 दिनों में महासमुंद की घटना ले लीजिए, मुंगेली की घटना ले लीजिए, रायपुर की वर्तमान घटना, लगातार इस्तीफों का सिलसिला जारी हो चुका है। और मैं तो रायपुर के हमारे जागरूक नेता हैं, भले कांग्रेस के हैं, वो लोग जो अपनी जनता का आवाज बुलंद करने के लिए श्री कुमार मेमन जी ने जिनको चुना था, अगर आपको कांग्रेस पार्टी इतना हतोत्साहित कर रही है पूरे भरे प्रदेश के सामने और आपके संगठन के सामने, आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करती है, तो मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं, निश्चित तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपको पूर्ण सम्मान मिलेगा, राष्ट्र हित का कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा और इस प्रकार से व्यक्ति विशेष की पावर पॉलिटिक्स से आप मुक्ति पा करके राष्ट्र हित में योगदान देने का कार्य कर पाएंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो पावर सेंटर के खेल अलग चल रहे हैं। यहां छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दीपक बैज जी अलग हैं, भूपेश बघेल जी अलग हैं, टीएस सिंहदेव जी अलग हैं। फिर आप दिल्ली जाएंगे तो आजकल वहां प्रियंका गांधी जी अलग हैं, राहुल गांधी जी अलग हैं और सर्वे सर्वा सोनिया गांधी जी तो है ही हैं। तो इस प्रकार से
पावर का एपिटोम बना बना करके अपने गुट को एकत्रित करने का कार्य है। तो उससे अच्छा आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, भारत मां की सतत सच्चे मन से सेवा कीजिए। अगर सौभाग्य रहा, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है, निरंतर सबको अवसर प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार से किसी की नियुक्ति करके 67 लोगों को एक एक बार में इस प्रकार से निरस्त करके सरेआम पूरे रायपुर की जनता के सामने और रायपुर के अध्यक्ष को इस प्रकार से आज तक के कभी ऐसा बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा है। कौशल साहब, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियां सड़क पर आई है, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जिस तरह से बैठक ली, उसके बाद जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए कि आप वार्ड अध्यक्षों की नियुक्तियां कीजिए, उसके बाद सूची जारी होती है, कुछ घंटों बाद रद्द हो जाती है। अब इसको लेकर सियासत हो रही है, बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस का अपना कुछ कहना है। सोनू जी, देखिए, निश्चित तौर पर 4 दिन पहले जब पीसीसी की बैठक हुई जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था, उसमें कुछ जिला अध्यक्षों ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा गया था कि जो ब्लॉक अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों और जो बहुत सारे अभी पंचायत में भी अध्यक्षों की नियुक्ति कर ली वो नहीं हो पाया है। तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था पीसीसी की ओर से बैज जी ने कि जितना जल्दी हो सके आप अपने अध्यक्षों की नियुक्ति कर लीजिए। मुझे लगता है कि जो रायपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं इसी जल्दबाजी में वो प्रक्रिया को भूल गए जिस प्रक्रिया के तहत उनको आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि होता यह है कि यदि आप सूची तैयार करते हैं, क्योंकि जिला कांग्रेस हो, ब्लॉक कांग्रेस हो, चाहे कोई भी उसके नीचे स्तर का जो कांग्रेस पार्टी का जो भी पदाधिकारी होता है, जब कोई सूची तैयार होती तो निश्चित तौर पर अपने हायर अथॉरिटी से उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। और यही जो चूक है वो जो श्री कुमार मेनन से हो गई थी। निश्चित तौर पर इसी का खामियाजा है कि आज इतनी बड़ी जो डिबेट की जो बात चल रही है। मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रियागत जो खामियां हैं इसको दूर किया जाना चाहिए। और ये भी हो जो संगठन में काम किया हो व्यक्ति, उसको ये सब चीज पता होता है कि किस तरह से किसी भी पद में नियुक्ति होती है, किस तरह से सूची जारी होती है और किस तरह से पद दिए जाते हैं। तो कहीं कहीं ये जो खामियां हैं इसको मुझे लगता है कि इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। निश्चित तौर पर जो 67 लोग जिनके नाम सूची में आए थे उनको बधाई देने का सिलसिला भी रात को शुरू हो चुका था, लेकिन देखते हैं कि मुश्किल से 2 से ढाई घंटे के भीतर वो सूची रद्द कर दी गई। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों के नाम सार्वजनिक हुए थे, जिनको वार्ड अध्यक्ष बनाया गया था, यदि उन सूची के नाम निरस्त किए जाते हैं और वो बदल दिए जाते तो कहीं न कहीं उस वार्ड में उस कांग्रेस कार्यकर्ता की थोड़ी मुझे लगता है कि जो वैल्यू है वो कम होगी। तो कहीं न कहीं इस दिशा में भी सोचना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी है। यदि आप किसी व्यक्ति को पद देते हैं तो उसको आप सार्वजनिक नहीं करना था। यदि आपको किसी सूची जारी करते हैं, जिस तरह से बात होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस की यही सबसे बड़ी कहना चाहिए कमजोरी कहें चाहे खूबी कहें, वहां की जो बातें वो बाहर आ जाती है और जो दूसरे जो राजनीतिक दल चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है कि ये चीजों को जो राजनीति के अंदर का मामला है, पार्टी के भीतर का मामला है, उसको सार्वजनिक मुद्दों के तरह नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता यह है कि जो आपसी द्वेष है, जो मनभेद है, वो इसी तरह से उभर कर सामने आते हैं और एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्यता की भावना फैलती है। आप देखिए, निश्चित तौर पर कई दावेदार होते हैं, एक वार्ड में कई नेता होते हैं जो चाहते हैं कि वो वार्ड अध्यक्ष बने, वो मंडल अध्यक्ष बने, वो बहुत सारे चीजों की उनको आकांक्षा रहती है, लेकिन पद उन्हीं को दिया जाता है जो किसी न किसी तरह से एक्टिव होते हैं या पार्टी के रीति नीति से ताल्लुकात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रक्रियागत जो खामी जिला अध्यक्ष के साथ हुई है वो उसी जल्दबाजी का परिणाम मुझे लगता है, जो 4 दिन पहले जब बैठक में उनको निर्देश दिया गया था कि 1 हफ्ते के भीतर जितने भी पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है जिस भी जिला कांग्रेस कमेटी ने, उसको जल्दबाजी में इसको किया जाए ताकि भविष्य में जो कांग्रेस की रणनीति है, जो कार्यक्रम है, उसको हम तेजी से आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। अंशुल मिश्रा जी, पार्टी के भीतर आपसी समन्वय तालमेल बेहद जरूरी है। अब आपकी हिट लिस्ट के बाद जो इस्तीफों का सैलाब शुरू हुआ है उसको आप कैसे रोकेंगे? अभी मेरे बीजेपी की साथी प्रवक्ता जब अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जुगनुओं ने शराब नहीं पी है, जुगनुओं ने लगता है अफीम खाली है, इसलिए ऐसा इस प्रकार का वक्तव्य पेश कर रहे थे। खैर, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। अभी गंधर्व पांडे जी को मैं आपके लाइव डिबेट में साधुवाद एवं धन्यवाद करना चाहता हूं महोदय। इन्होंने कांग्रेस को बहुत सुंदर और मनोरम और लोकतांत्रिक तरीके से परिभाषित किया। इन्होंने कहा
कि टीएस सिंहदेव जी अलग हैं, राहुल जी अलग हैं, प्रियंका जी अलग हैं, भूपेश बघेल जी अलग हैं, दीपक बैज जी अलग हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन एक माला में पिरोए हुए हैं, वह राष्ट्रभक्ति की माला में पिरोए हुए हैं। लेकिन जड़ एक ही है। हम प्राकृतिक मनोदृष्टि और सुंदरता के अनुसार काम करते हैं कि एक फूल में, एक वृक्ष में एक जड़ तो एक होती है, लेकिन शाखाएं अलग अलग होती हैं। मैं समझ सकता हूं आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी दर्द कि आपके यहां पर पावर सेंटर सिर्फ एक होता है। जो उसने कह दिया वही मानना होता है, जो उसने देख दिया वही देखना होता है, जो उसने कर दिया उसी की भक्ति करनी होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, यही मुस्लिम की राष्ट्रवाद है और यही हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे युवा प्रवक्ताओं को जो बैठकर अपना दर्द आपके लाइव डिबेट पर कहीं ना कहीं दिखाते हैं। अब आपने कहा कि जो सूची जारी हुई है उसमें वार्ड का जो मेंबर होगा, वार्ड का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, वो हतोत्साहित होगा। सर, पहला नियम है कांग्रेस का कार्यकर्ता होने का कि संघर्ष चरम पर होना चाहिए। साथियों, ये सोचकर वह काम करता है। पद एक ऐसा होता है जो आता है और जाता है। कभी भी एक कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं हो सकता, सारे पद एक्स हो सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि उनके इच्छा के अनुसार ही काम हो रहा है। जो कार्यकर्ता चाहते हैं वही हो रहा है। हाँ, इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते स्वीकार करता हूं मैं कि हाँ, जिस प्रकार से, जिस प्रोटोकॉल से सूची जारी होनी थी वो त्रुटि के कारण नहीं हो पाई। ऐसा श्री कुमार मेनन जी ने भी कहा है। उसमें नाम बदलाव का खेला नहीं हो रहा है मान्यवर, बीजेपी में होता है, नाम कोई बदले नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रोटोकॉल से हम निभाने के लिए जा रहे थे उस प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि प्रभारी महोदय आते हैं और रातों रात आते हैं और उनको इतना सर पे मारा जाता है कि उनको यहां पर 40 टांके पड़ जाते हैं, ब्रजमोहन जी पता नहीं क्या बन जाते हैं। खैर, हम उस विषय पर जाना नहीं चाहते। मैं ये समझता हूं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते बीजेपी के कार्यकर्ता। पांडे जी, जो प्रोटोकॉल है उसमें त्रुटि हुई है, लेकिन आपके भीतर जो पर्ची पॉलिटिक्स होती है, जो पावर सेंटर है, उसको आप थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, मांग कर रहे हैं मिश्रा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कोई ऐसा पारिवारिक इतिहास लेकर के कि हमने किसी का एडॉप्टेड सरनेम रखा हो और उसके बाद केवल उसको अपना पावर सेंटर बना दिया हो, ऐसा नहीं है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो वो भी स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स से उठ करके आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा, हम चिराग जलाते हैं अनुशासन की लौ से, तुम घर जलाते हो अपनों की ही लौ से। मंजिल हमारी साफ है क्योंकि राहें नेक हैं और भाजपा का एक एक सिपाही अनेकों में एक है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि राज परिवार से जो आदेश आया वही सर्वे सर्वा है और छत्तीसगढ़ में जो पावर सेंटर इन्होंने बता के रखे हैं पूर्णतः गुटबाजी की स्वीकारिता हुई। और इन्होंने अभी खुद आश्वासन दिया है आपके इतने बड़े चैनल में बैठकर कि उस लिस्ट में से एक नाम भी नहीं कटेगा जो जारी हो गई थी। और अगर उस लिस्ट में से नाम कट गया तो मैं तो ये कल्पना कर रहा हूं कि क्या ये भी इनकी पार्टी का लोकतंत्र है। तीसरी चीज, आप ये कल्पना कीजिए, अभी इन्होंने कहा कि संघर्ष के सिपाही हैं कांग्रेस के लोग। इनसे पूछना चाहूंगा, महापौर का चुनाव था 1 साल पहले, प्रमोद दुबे जी की आदरणीय धर्मपत्नी हमारी चाची जी को टिकट मिला, क्या संघर्ष था उनका, मैं भी जानना चाहूंगा। फिर उसके बाद एक और चीज पूछना चाहूंगा, नगर निगम में अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिसके लिए इतना सिर फूटा हुआ रायपुर में कांग्रेस ने किया, इनके 4 पार्षद बार बार इस्तीफा देने के लिए हो गए तो पार्टी निकाला धमकी दे दे करके, जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ा उसको वापस ला करके नेता प्रतिपक्ष बना दिया और यहां बैठ करके बता रहे कांग्रेस का सिपाही, वो तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो ऐसे लोगों को आप मौका दे रहे हैं और उसके बाद आप कल्पना कर रहे हैं कि आप इतने बड़े चैनल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे बैठ करके जनता को गुमराह कर लेंगे और कांग्रेस का लोकतंत्र और इतिहास और ये और वो बताएंगे, तो ये होने नहीं वाला। भूपेश बघेल जी वही नेता हैं, जब मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं को कह दिया, जब एक लड़की ने उनसे पूछा सवाल, ये लड़की राजनीति मत करो चुपचाप बैठो। टीएस बाबा खुद धोखा खाए हुए 2.5 साल के व्यक्ति हैं। दीपक बैज जी, उनका तो बेचारे का वो हारने का रिकॉर्ड
वार्ड बन गया इन लोग के दोनों के चक्कर में। तो ये सभी प्रताड़ित आपस में मिल करके जो बचा खुचा कांग्रेस पार्टी है उसको साफ करने में लगे हैं। और मैं फिर से आग्रह करूंगा आप लोग इन सब चीजों से मुक्ति पाएं। राष्ट्र हित और देश हित में अगर आपको वास्तव में कार्य करना है, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। निश्चित तौर पे मिल करके भारत के गौरव के लिए और राष्ट्र हित के लिए निरंतर कार्य करेंगे। अंशुल मिश्रा जी, आश्वासन दीजिए आप कि जो लिस्ट आपने जारी की है, जैसा कि आपने कहा कि जो लिस्ट जारी हुई है नाम वही रहेंगे, संशोधित लिस्ट कब तक आ जाएगी और क्या गारंटी देते हैं आपकी नाम नहीं काटे जाएंगे? मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देने का प्रयास करता हूं। सर्वप्रथम तो इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड कायम हो गया, रिकॉर्डों के आंकड़ों को थोड़ा सा झांक लीजिए। सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में चुनाव हारने का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास है। खैर उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हमारे संस्कार वैसे नहीं है। चुनाव हारना जीतना जनता जनार्दन तय करती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी या मोदी जी तय नहीं करते। इन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो धरातल से इस तरह का संघर्ष करके प्रधानमंत्री पहुंच गए, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं। भैया चाय कहां पर बेची थी? जिसका रेलवे स्टेशन आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था वहां चाय बेची थी। तो भैया देख लो कैसी पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। ठीक है, बीच में नहीं बोला, अच्छा डिबेट जा रहा है, जनता के बीच में अपन खड़े हुए। इन्होंने एक और बात कही कि भैया आप अपना संघर्ष तो बता दीजिए, हमारी चाची को आपने टिकट दे दिया था। यही हमारे संस्कार हैं। यही एक कार्यकर्ता है कि बीजेपी का प्रवक्ता बैठकर उस महिला विशेष के लिए अगर चाची से संबोधित करता है तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संघर्ष दिखाता है। अब संघर्ष आपको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप बड़े एसी के कमरों में रहते हैं, एसी के कमरों के बाहर धरातल में आप जाते नहीं हैं, इसलिए आपको संघर्ष दिखता नहीं है। सन 2014 से लेकर आज मुखबदिरों तक के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम और एनजीओ चलाने वाली आप ही की चाची है महोदय, जिसको हमने टिकट दिया था। तो हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते जिनके ऊपर रेप केस लगे हों। हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे पाते जो अपने आप अपने प्रभारियों को इतना मारता है कि उसको 40 टांके आ जाते हो। हम ऐसे लोगों को टिकट बिल्कुल नहीं दे पाते हो जो अपने लिए मुख्यमंत्री की सीट चाहता हो और अपने बच्चे के लिए सांसद का टिकट चाहता हूं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं देते मान्यवर, जो खुद अपने प्रदेश अध्यक्ष को गाली देकर बात करता हो। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं देते जो मंच पे खड़ा होकर अपने कार्यकर्ताओं को निर्लज्ज गाली देता हो। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं देते जो कहीं ना कहीं अपने आप को तांत्रिक सिद्ध करता हो। हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते जो अपनी ही पार्टी में खड़े होकर सरफटौल की राजनीति करता हो। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं देते जो मीनल चौबे जैसे कार्यकर्ता जो अपने ही नेता के खिलाफ में। चलिए बिल्कुल मिश्रा जी, समय की भी कमी है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। पांडे जी आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले कौशल साहब आप एक जवाब दीजिएगा। बीजेपी बात करती है अनुशासन की, अगर बीजेपी के भीतर अनुशासन है, समन्वय है, दूसरी तरफ कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रही है, तो भीतर की लड़ाई अगर सड़क पर आती है तो ये लोकतंत्र है, और अगर भीतर की चीजें बाहर नहीं आ रही है तो ये अनुशासन है। क्या माना जाए? आप मेरे से पूछ रहे कौशल जी से उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। जी निश्चित तौर पर सोनू जी, जो कांग्रेस की जो परिभाषा उसमें आंतरिक लोकतंत्र इसी को कहा जाता है कि जो चीजें हैं वो खुलकर बाहर आ जाती है। उसमें आप देखेंगे जब किसी भी बड़ी बैठक होती है कांग्रेस के भीतर तो बहुत सारी चीजें जो बाहर आ जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर की बैठकों की चीजें बाहर नहीं आ पाती है। तो निश्चित तौर पर अपनी अपनी जगह की परिभाषा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जिस तरह से वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है उसको कांग्रेस को बदलने की बहुत तेजी से आवश्यकता है, बहुत जल्द आवश्यकता है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो कांग्रेस के भीतर की जो राजनीति है निश्चित तौर पर उसको आपको एकजुट करना होगा। जो नेता है निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा वर्ग है काम करने वाले लोगों की, उसको आपको एकजुट रखना होगा। इस तरह की जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीज, निश्चित तौर पर छोटी चीज है, सूची का वायरल होना और सूची का निरस्त होना, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिन लोगों के नाम उसमें है यदि भविष्य में कट भी जाते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि यदि पार्टी ने कोई निर्णय लिया तो उनके हित में लिया होगा। अब मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस को एकजुट होना है, कांग्रेस को मजबूती से आने वाले चुनाव में खड़ा होना है, तो इन सब चीज छोटी छोटी जो बातें हैं इनसे उनको दूर होना पड़ेगा। और जो लगातार जो गुटबाजी की बात होती है उससे भी उनको निपटना पड़ेगा। बिल्कुल, गुटबाजी से निपटना पड़ेगा। पांडे जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। आपके अनुशासन पर कांग्रेस ने लोकतंत्र का काउंटर किया है। देखिए, अनुशासन की बात जो इन्होंने की है तो मैं इनको बृहस्पति सिंह का याद दिलाना चाहूंगा। बलरामपुर से पूर्व विधायक थे, अपनी ही प्रभारी शैलजा जी पर क्या आरोप लगाए
फिर उसके बाद इन्होंने मैंने चाची कहा तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा भाषण दिया। तो हम तो छत्तीसगढ़ी परंपरा के प्रतीक हैं, हम किसी को बुआ बोलते, किसी को चाचा बोलते, किसी को चाची बोलते हैं। मैंने उसका उदाहरण देकर अपने संस्कारों का परिचय दिया। इन्होंने पूरा एक भाषण दे दिया, हम इसको टिकट देते, उसको टिकट देते हैं। इतना ही टिकट देना था तो बृहस्पति सिंह को दे देते, इतना ही टिकट देना था तो आप अच्छे लोगों को टिकट देते कि जनता जिनको वोट देती। आप ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं दे पाते क्योंकि टिकट बिक रहे हैं करके खुलेआम पूर्व विधायक और पुराने लोग। हाँ, अंशुल मिश्रा जी, बिगबाजी तो चल रही है ऐसी कांग्रेस के स्थिति उस समय भी भीतर, होती टिकट है बिक रहे और हैं। मुझे 10 सेकंड में लगता है जवाब कि दीजिए, स्थिति समय की कमी है, फिर अध्यक्षों की हम नियुक्ति में भी हुई है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि टिकट कभी बिकने नहीं चाहिए, देने चाहिए, बिल्कुल नहीं बिकने चाहिए। 200 करोड़ का आरोप कभी किसी नेता के ऊपर नहीं लगना चाहिए कि 200 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको टिकट दे दूंगा। समझ गए होंगे आपके बीजेपी के किस नेता की बात मैं कर रहा हूं। और आपने चाची नाम शब्द जो संबोधित किया है वो कहीं ना कहीं ये उनके कर्म है कि आपको अपना भतीजा मानती है सरकार। ये उनकी भी छत्तीसगढ़ी आवाज है कि उन्हें आप उनको चाची कहते हैं और वो आपको भतीजा कहती है। हम ऐसे ही लोगों को देते हैं। हाँ, बृहस्पति सिंह की बात जो आपने कही, तो आप ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते ना जो जिनके ऊपर रेप के केस लगे हुए हैं। आरोप नहीं, रेप के केस सिद्ध हुए रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को आप भी टिकट नहीं देते। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण तो चर्चा ये रही हमारी, सार्थक संवाद रहा कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस की जो जिला अध्यक्ष ने लिस्ट जारी की है वार्ड अध्यक्षों की, उस पर सियासत हो रही है, सूची रद्द हो गई है। अब अगली संशोधित सूची कब आएगी देखा जाएगा। फिलहाल सियासत जारी है। नमस्कार।